तो हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी बहन है कि जिसका ऐसा रक्षाबंधन जाता है, फीका जाता है और वो अपने आप पे ग्लानि महसूस करती है, वो आके मनु भैया कलाई पे राखी बांध के जा सकती है और शनिदेव का आशीर्वाद उसको मिलेगा ही मिलेगा। और मेरी इस बार शुभकामनाएं है अभी सभी बहनें तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, जो भी जितनी भी परेशान हैं वो सब इस साल छूटेंगी ही छूटेंगी। इस साल मेरा कड़ा वर्ष है क्योंकि 19 वर्ष में शनिदेव महाराज महासिद्धि प्रदान करते ही करते हैं और उसका स्वागत हो ही गया है। एक बहन आई हुई है, वो यहाँ 7 साल पहले ठीक हुई थी, 5 साल पहले, ठीक है। 2 यहाँ ऐसी है, तकरीबन उनका जीवन ठीक है, जो पहले बिल्कुल ना के बराबर था, नदारत। तो मैं तो यही चाहता हूँ सबका ही जीवन स्वस्थ हो और सभी जो है शनिदेव महाराज का आशीर्वाद पाए, सब सुख में जीवन बिताए, कष्ट किसी को हो ही ना। शनि धाम में आने वालों को तो बिल्कुल ना, वैसे तो किसी को ही ना हो, लेकिन शनि धाम में आने वालों को बिल्कुल ना हो। वो अपना भजन कर सके, वो बच्चे अपना भजन कर सके। और उत्तेजना मेरी इसमें है कि मैं जिस दिन पारंगत हो जाऊँगा उस दिन हजार लोगों का गुच्छा बना के इस देश को दूंगा, ताकि वो यज्ञ के माध्यम से लोगों की रोग, कष्ट, असाध्य रोग वे सब निकाल सके। जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे सब तंत्र ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे सब पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन इसको कोई करता नहीं है क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महात्मा इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। क्योंकि ये जो प्रेत उन्माद होता है ना, ये इतना विकराल होता है, इतना भीषण होता है कि 20 आदमी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ठीक है, एक लड़की में ऐसा बल आ जाता है, बच्चों में ऐसा बल आ जाता है, छोटे छोटे बच्चों में, कि वो बड़े बड़े महात्मा उसके सामने फीके पड़ जाते हैं और उनको लगता है कि भाई तुम मारे जाओगे, भाग लो यहाँ से। वो इस काम को इसलिए नहीं करते हैं। फिर इस काम को शुरू से ही छिपा के किया जाता था। एक ही व्यक्ति महान था जो इस काम को सबके सामने करता था, उसका नाम था यीशु मसीह। और वो महान था इसलिए भगवान भी बना। ठीक है, भगवान बनने में कोई ज़्यादा दूरी नहीं होती है। भगवान प्रत्येक वही है जो भगवान के बंदों का ख्याल रखे और भगवान के बनाए हुए मानव की सेवा करे। वही भगवान है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। और उस कार्य को करते करते उसमें इष्ट गुण आ जाते हैं, ईश्वर के गुण आ जाते हैं। और जिसमें ईश्वर के गुण आ गए वो ईश्वर ही होता है। वैसे भी सबका आत्मा परमात्मा ही है, वो परमात्मा का अंश है। ठीक है, ब्रह्म एक ही है, द्वितीय नास्ति, यानी कि द्वितीय नास्ता ही नहीं है, कुछ द्वितीय है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन चंडाल में दूसरे को देख रहे थे जब शंकराचार्य है, तो चंडाल बहुत अच्छी सीख देता है। उस वीडियो को देखना, फिल्म को देखना, कुछ है ही नहीं दूसरा। आगे ना संसार में एक ही है। भगवान क्या है? एक अकेले इकलौते हैं और हम सब भगवान का अंश है, हम सब उसी का रूप है। जो अपने अंतर में उसको प्रकट कर लेगा, उसका बाह्य भी प्रकट हो जाएगा। सब भगवान ही बन जाने वाले है ना। इस दृष्टि पर जितने भी महात्मा हुए हैं, ऋषिगण हुए हैं, संसार में बड़े बड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को पहचाना है, वो परमात्मा का स्वरूप कहलाए हैं, वो ब्रह्म का स्वरूप कहलाए हैं। वैसे भी जब महात्मा चला जाता है तो कहते हैं जी ब्रह्मलीन हो गए। क्या कहते हैं? ब्रह्म है तभी तो लीन हो गए, ब्रह्म नहीं होते तो कहाँ से लीन हो जाते? और ब्रह्म का अंश है तभी उसमें लीन हो गए, अगर अंश ना होते तो कैसे लीन हो जाते? बोलो जय शनिदेव।